किसी ने बड़ी कमाल की बात कही है, गर्मी किसी का ज़्यादा दिन नहीं रहती, चाहे वो सूरज ही क्यों ना हो। मैं मोटिवेशनल स्टोरी से दीपक गुप्ता आप सभी के पास एक छोटी सी कहानी लेके आया हूँ। कहानी उस लड़का का है जो कि बहुत ही गरीब था और पढ़ने में बहुत इंटेलिजेंट था। फिर भी उसका गवर्नमेंट जॉब नहीं हो पाता था क्योंकि वह गरीब था, अच्छा से पढ़ाई नहीं कर पाता था, अच्छा से उसको गाइडलाइन नहीं मिलता था। लेकिन अचानक उसके लाइफ में एक खुशी का दिन आया कि उसका इंटरव्यू का एक कॉल आया जॉब के लिए। कॉल तो आया इंटरव्यू के लिए, खुश तो हुआ, लेकिन भगवान को बोल रहा था कि भगवान आपने ये क्या किया, मेरे पास तो पैसा है नहीं कि मैं इंटरव्यू देने जाऊंगा। इंटरव्यू देने जाने के लिए बहुत सारे खर्चा होते हैं, एक शहर से दूसरे शहर में जाना पड़ता है, अच्छा कपड़ा पहनना पड़ता है, अच्छा लुक में जाना पड़ता था, अभी भी है, और उसके पास पैसे की बहुत कमी थी। फिर वो सोचा कि कोई नहीं, चलते हैं, चलते जाते हैं जहाँ तक रास्ता दिखाई देती है, फिर वहाँ के बाद अपने आप दिखाई देगी रास्ता। गया बस स्टैंड की तरफ, बस स्टैंड गया और वहाँ जाने के बाद उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि मैं अब क्या करूँ, क्योंकि वहाँ पे बस वाले तो पैसा मांगेंगे। वो फिर वहाँ से रिटर्न होके एक मंदिर में गया। मंदिर में गया, बोला कि चलो भगवान से ही कुछ मांगते हैं, कुछ मिल जाए। भगवान के पास प्रार्थना किया, अपना दुख दर्द सुनाया। तब तक अचानक पीछे मुड़ के देखा तो एक भिखारी बैठा हुआ था मंदिर के गेट के पास। उसके थाली में बहुत सारे पैसे थे। तो भिखारी बोला भगवान से, अरे भगवान ये आपने क्या कर रहा है, जिसको ज़रूरत है उसको नहीं देता, जिसको ज़रूरत नहीं है उसको इतने सारे दिया है। तब तक भिखारी उसको देख रहा था। भिखारी पूछा, बेटा क्या प्रॉब्लम है, मैं आपकी मदद कर सकता हूँ। वो लड़का बोला कि बाबा आप क्या मदद कीजिएगा, आप तो खुद मांग रहे हैं। बाबा बोले कि बेटा मैं मांगता ज़रूर हूँ, लोग मुझे देते हैं पुण्य कमाने के लिए, मैं भी किसी को दूंगा अपने पुण्य कमाने के लिए। लड़का बोला ये तो बात ठीक है, पुण्य कमाइएगा, किसी का मदद कीजिएगा। तो वो लड़का बोला कि अपना सब बात बता दिया कि मुझे जॉब का इंटरव्यू के लिए जाना है, मेरे पास पैसा नहीं है। बाबा जी ने बोले कि ठीक है, मैं पैसा दूंगा तुमको, तुम इंटरव्यू पे जाओ, मुझे तो ज़्यादा पैसे की ज़रूरत नहीं है, बस खाना खाता हूँ 2 टाइम, दवा लेता हूँ, बस यही, ज़्यादा पैसे की ज़रूरत नहीं है। जितने पैसे मेरे पास बचते हैं मैं भी तो मंदिर में ही जाके दान करता हूँ, तुम्हीं को दे देता हूँ, मुझे भी तो पुण्य कमाना है। लड़का बोला कि बात तो सही है। बाबा जी ने उसे पैसा दे दिया, वो इंटरव्यू के लिए चला गया। इंटरव्यू में क्या हुआ कि वो सिलेक्ट भी हो गया। सिलेक्ट हुआ, बहुत उसको खुशी हुई। सोचा कि बाबा जी के पास ज़रूर चलते हैं, उनको धन्यवाद देंगे कि आप पैसा दिए, मैं गया, आप मेरी मदद की है, मेरा जॉब लग गया, मेरा इंटरव्यू क्लियर हो गया। तब तक उधर से आ रहा था, तब तक पूरे सीन ही बदल गया था। सीन क्या बदला था कि बहुत ज़्यादा भीड़, उस मंदिर के पास बहुत ज़्यादा भीड़ लगा हुआ था। लड़का आया, पूछा अरे क्या हुआ है, क्या हुआ है। तो वहाँ पे लोगों ने बोले कि एक फ़कीर का मौत हो गया। तो लड़का भीड़ हटाते हटाते आगे गया और देखा कि वही बाबा का मौत हो गया था, जो बाबा ने उनको पैसा दिया था। लोग बोल रहे थे, लोग आपस में बात कर रहे थे कि शायद इसके पास दवा के लिए पैसा नहीं था, इसलिए मर गया बेचारा। दवा खाता था, दवा पे ही जीता था, शायद इसके पास पैसा ना होगा, दवा नहीं खाया होगा। उसी में लोग बात कर रहे थे, अरे यार छोड़ो, मर जाने दो, फकीर ही था, गरीब ही था, भिखारी ही था, पैसा मांगता था, मर गया तो अच्छा ही हुआ, किसी काम का नहीं था। इस छोटे सी कहानी से हमको यही समझ में आती है कि सभी पे विश्वास रखना चाहिए। वो बाबा किसी और की ज़िंदगी बनाने के लिए अपनी ज़िंदगी दांव पे लगा दी।
आज उसके पास अगर पैसा होता तो वो दवा खाते तो वो जिंदा रहते, लेकिन वो पैसा उस लड़का को दे दिया, अपने इंटरव्यू क्लियर किया, वो अब उसका ज़िंदगी बन गया, लेकिन उस बाबा की ज़िंदगी ख़त्म हो गई। मोटिवेशनल स्टोरी से आपको यही समझना चाहिए कि हमेशा विश्वास रखना चाहिए, किसी ना किसी पे विश्वास रखना चाहिए। और भगवान हैं, भगवान किसी ना किसी रूप में आपके पास प्रकट हो जाएंगे अगर आप दिल से उसको पुकारे तो। इस दुनिया में भगवान हैं। और कभी भी किसी भी बात के लेके कभी भी होपलेस नहीं होना चाहिए, धैर्य रखना चाहिए, धीरे धीरे सब कुछ हो जाता है।